हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डॉन फॉर्स अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। आज डेट है जी 15th ऑफ मार्च 2025 और हम अपने इस एनालिसिस में, इस वीडियो में गोल्ड को अगेन एनालाइज करेंगे फॉर द अपकमिंग वीक और देखेंगे कि गोल्ड हमें क्या अपॉर्चुनिटी दे सकता है जिसको अवेल करके हम मार्केट से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। आप हमें से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है यानी कि एनालिसिस, तो इसको लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। अपना एनालिसिस देने से पहले मैं हमेशा आपके साथ अब अपना वीकली जो रिपोर्ट होती है मेरे वीआईपी ग्रुप की, वो मैं आप भाइयों के साथ शेयर करता हूँ और मैं शेयर करना चाहूँगा। अगर आप देखें, जस्ट वेट, मुझे यहाँ से इसको निकालना पड़ेगा। ये लो जी, मैंने ये ले लिया। चलें जी, ज़बरदस्त, इसको यहाँ पे कर लें जी। लो जी गाइस, ये हमारा वीआईपी ग्रुप का रिज़ल्ट है जो लास्ट वीक में मैंने आप भाइयों के साथ जो ट्रेड की हैं वो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीकली वीआईपी सिग्नल रिपोर्ट है ऑफ 10th टू 14th मार्च 2025। हमने मंडे वाले दिन कोई काम नहीं किया था। मंडे को हमने कोई भी ट्रेड नहीं लगाई थी। ट्यूसडे वाले दिन मैंने पहली ट्रेड दी और वो -60 पिप्स हमारी वो ट्रेड क्लोज हुई। देन मैंने सेकंड ट्रेड दी गोल्ड के ऊपर, +205 पिप्स हमने एक सिंगल ट्रेड से जनरेट किए। वेडनेसडे वाले दिन यानी कि 12th ऑफ मार्च को मैंने गोल्ड के ऊपर बाय दी, +60 पिप्स हमने जनरेट किए। फिर गोल्ड के ऊपर मैंने दोबारा बाय दी, +130 पिप्स हमने जनरेट किए। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम नॉट काउंटिंग इट। ये ट्रेड मैंने ली है और वीआईपी के कुछ मेंबर्स ने ये ट्रेड ली थी, लेकिन मैंने इसके ऊपर पोल करवाया था कि कितनों ने ये ट्रेड लगाई, क्योंकि ये एक स्लीपर एंट्री हुई थी। मैंने जैसे बाय दी, ये एक डेटा आने लगा था 5:30 बजे आई थिंक। जैसे मैंने बाय दी, साथ ही मार्केट पंप हो गई। उतनी देर में बहुत से भाई, ये बात मैं मानूंगा कि बहुत से भाई होंगे जिन्होंने ये ट्रेड नहीं लगाई होगी, क्योंकि जब तक उन्होंने मैसेज मेरा देखा होगा मार्केट ऊपर निकल चुकी होगी। तो दैट्स वाई मैं इन 130 पिप्स जो हैं ये मैं काउंट नहीं कर रहा। हालांकि ये ट्रेड मैंने लगाई थी और मैंने 130 पिप्स से भी ज़्यादा में ये ट्रेड क्लोज की थी। तो बहरहाल ये मैं आप भाइयों के साथ ईमानदारी, मेरी सिंसेरिटी आपके साथ, कि वरना दूसरा ग्रुप और उन्होंने कहा भाई आपने लगाई या नहीं लगाई, मैंने तो आपको प्रॉफिट दिखाया। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं मेरे भाई, मैं इसको काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैंने पोल करवाया तो मेजॉरिटी का आंसर आया था कि जी हमने ये ट्रेड नहीं ले पाए। तो दैट्स वाई मैं ये ट्रेड ऐड नहीं कर रहा। सो टोटल हमारे बने 60 पिप्स, 130 पिप्स मैंने ऐड ही नहीं किए। थर्सडे वाले दिन आज मैंने पहली ट्रेड दी -15 पिप, बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस के साथ थी। ये हमारी -15 पिप्स में ये ट्रेड क्लोज हुई। दूसरी ट्रेड हमारी ब्रेक इवन हुई। तीसरी ट्रेड हमने दी गोल्ड के ऊपर बाय की, 215 पिप्स हमने इससे बनाए। फिर गोल्ड के ऊपर मैंने दोबारा बाय दी और 70 पिप्स हमने इस पर बनाए। टोटल हमारे जो नेट पिप्स बने वो 270 बने थर्सडे वाले दिन। ये मैं 3 दिन का बता रहा हूँ, मंडे को तो हमने ट्रेड ही नहीं की। फ्राइडे वाले दिन आज पहली ट्रेड से हमने 130 पिप्स बनाए बाय की। सेकंड ट्रेड से हमने -40 पिप्स हमने बुक किए। बस कह लो कि मार्केट ने ये 40 पिप्स हमारे लिए और मार्केट वापस फिर ऊपर हो गई। बहरहाल +90 पिप्स बने। सो 4 दिनों में हमने, ट्यूसडे वाले दिन हमने बनाए 145, वेडनेसडे वाले दिन बनाए 60, थर्सडे वाले दिन बनाए हमने 270 और फ्राइडे वाले दिन हमने बनाए 90 पिप्स। ठीक है, टोटल हमारे बन गए 565 पिप्स। इसके अंदर ये 130 पिप्स इसके अंदर काउंट नहीं है। ठीक हो गया जी, 565 हमारे नेट प्रॉफिट हमारा बना। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में फंडामेंटल्स क्या डेटा आ सकते हैं, उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। मंडे वाले दिन आपके सामने कोर रिटेल सेल्स मंथ ऑफ मंथ फेब का, रिटेल सेल्स मंथ ऑफ मंथ फेब का। हाँ, इनका इम्पैक्ट मार्केट में आपको एक
एक नॉर्मल या एक थोड़ा सा हाई इम्पैक्ट मिल सकता है। ट्यूसडे वाले दिन कोई डेटा नहीं है। वेडनेसडे वाले दिन बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। जापान के पेयर्स में वॉलेटिलिटी आपको सुबह सुबह मिल सकती है, एक अच्छा पैसा इसके ऊपर वैसे बन सकता है। और फिर सीपीआई का डेटा है यूरो का, ठीक है, हैवी इम्पैक्ट का डेटा है क्योंकि ये ईयर ऑफ ईयर का है। फिर क्रूड ऑयल की है, और फिर सबसे बड़ा रात 11 बजे अकॉर्डिंग टू दी पाकिस्तान टाइम आपके सामने एफओएमसी स्टेटमेंट आ रही है, फेड इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आ रहा है कि फेड अपना इंटरेस्ट रेट कम करेगा नहीं करेगा, क्या होगा, ये सारा कुछ इसके अंदर होगा। अगर अच्छा क्रिप्टो के हवाले से मैं बता दूं कि अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो क्रिप्टो के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ होगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद थर्सडे वाले दिन आ जाएं, जापान में हॉलीडे है, इसको आप साइड पे कर दो। इंटरेस्ट रेट आ रहा है CHF का, यानी कि स्विट्ज़रलैंड का, ये हमारे लिए इम्पैक्ट लेकर आ सकता है जो CHF को ट्रेड करते हैं उनके लिए। फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट है, यानी कि नेक्स्ट वीक आपका फुल ऑफ इंटरेस्ट रेट यानी कि बैठा हुआ है, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। फिर इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा है, ये आपको पता ही है ये क्या ड्रामे करता है। तो इस तरीके से एग्जिस्टिंग होम सेल्स है, फिलाडेल्फिया मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि 3 दिन डेटाज हैं और 3 दिन वॉलेटिलिटी आपको अच्छी खासी मार्केट में देखने को मिलेगी। लाइव स्ट्रीमिंग में मुझे लाजमी ज्वाइन करें, मैं आपको बता रहा हूँ। आ जाए जी अपने एनालिसिस की तरफ। आपके सामने मैंने ये H1 का टाइम फ्रेम ओपन किया। मैं ज़्यादा रॉकेट साइंस आपके साथ नहीं लेकर जाऊंगा, मेरी आदत है, आप सब जानते हैं, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, ठीक है, जो है वो है। और मेरा वीकली गोल्ड एनालिसिस अपलोड है, आप उनको देख सकते हैं, हमारी एक्यूरेसी आप देख सकते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड बहुत एक्सीलेंट हमारी एक्यूरेसी जा रही है। गलत भी हो सकते हैं, क्या पता ये जो एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ ये उस तरीके से मूव ऑन ना हो, लेकिन मेरे सामने टेक्निकल एनालिसिस है, मैंने उसको देखकर बात करनी होती है, ठीक है। अभी आपको मालूम है कि गोल्ड ने ऑल टाइम हाई लगा दिया, ठीक है, और वो ऑल टाइम हाई क्या लगा जी आपका 3005 डॉलर गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई लगा चुका हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद गोल्ड ने थोड़ी सी अपनी रिट्रेसमेंट की है, लेकिन अभी भी अपर लेवल पे स्टैंड कर रहा है, यानी कि बायर्स की स्ट्रेंथ जो है वो अभी भी इसके अंदर कम नहीं हुई, अभी भी बायर्स इसके अंदर स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या हम इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हो सकता है? हमेशा मैं आपको D1 या H4 में लेकर जाता हूँ, लेकिन आज मैं आपको H1 पे एनालिसिस करवा रहा हूँ। ये एक आपके सामने एक मैं चीज़ बनाता हूँ, आप कुछ इसमें वो परेशानी वाली बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको और मुझे समझ में ना आए, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये देखें, ये एक रेजिस्टेंस है जो कि सपोर्ट का काम कर रही है, पहली चीज़ हो गई, ओके, ये आप सब जानते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, मैं एक दफ़ा ड्रॉ कर लूँगा ताकि भाइयों को पता चल जाए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये एक आपका FVG पड़ा हुआ बीच में, ठीक हो गया। चलें मैं इसको भी बंद कर दूँ, ये सिर्फ बताने के लिए कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है। अब मार्केट क्या कर सकती है? मार्केट जाहिर बात है, मार्केट अब या तो इस लेवल से डाउन आएगी टू दिस लेवल और यहाँ से अपनी सपोर्ट बनाएगी और मार्केट ऊपर की तरफ अगेन मूव ऑन हो सकती है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अमेरिका का इंटरेस्ट रेट आ रहा है, अगर तो इंटरेस्ट रेट कट होता है तो इट इज़ गुड फॉर गोल्ड, गुड फॉर क्रिप्टो करेंसी, ये आपकी बूस्ट करेंगी, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो एक चीज़ हमने यहाँ पे देख ली है, ठीक है। एक चीज़ और भी हम यहाँ पे देखेंगे, ये तो आपको चीज़ समझ आ गई कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का काम यहाँ पे कर रही है, प्लस FVG भी मौजूद है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको रिमूव कर दे, तो ये चीज़ तो आपको समझ आ गई कि ये क्या है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है ये। दूसरा आप यहाँ पे देखें, तीसरी चीज़, सॉरी, एक तो FVG हो गई, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गई, और तीसरी चीज़ अब ये है, ये देखें क्या खूबसूरत चीज़ है, ये आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये आपका क्या है? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, 101% है, ठीक है।
अब मार्केट इस तरीके से भी आ सकती है, डाउन आए और इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर सपोर्ट ले और मार्केट वापस ऊपर की तरफ मूव ऑन हो जाए। ठीक है, एक मुमकिन ये भी हो सकता है कि पहले मार्केट सेल में आए एंड देन फिर यहाँ से बुलिश मोमेंटम कर, लेकिन यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, रिजेक्शन कंफर्मेशन हमें पूरी लेनी पड़ेगी, देन हम गोल्ड को बाय करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, मान लेते हैं कि गोल्ड इसको इस तरीके से उबे नहीं करता। फॉर एग्जांपल आगे क्या हो सकता है, आपके पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है बड़ा ही ज़बरदस्त, यहाँ पे क्या हुआ है आप देख सकते, साइड वे मार्केट रही है भाई, यहाँ पे ये भी आपका एक BOB बन सकता है। ठीक है, मार्केट यहाँ से भी आपकी सपोर्ट ले सकती है, यहाँ से सपोर्ट ले लेगी, बाय कर लेंगे। नहीं, अगर इसको तोड़ती है मार्केट तो हम इस जोन की तरफ फिर मूव ऑन करेंगे, फिर हम इस जोन की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। ओके हो गया, ये चीज़ आपको समझ लग गई सारी, गुड हो गया। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये जितनी भी मैंने ड्राइंग्स बनाई है मैं इसको रिमूव कर दिया। अब मैं आपको D1 के टाइम फ्रेम पे लेकर जाना चाहूँगा। ठीक है, ये D1 का टाइम फ्रेम है। ये D1 का टाइम फ्रेम अगर आप अभी देखें तो आपको इसकी क्या समझ आ रही है? बस यही समझ आ रही है कि भाई गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक छोटा सा एनालिसिस हम ज़रा बनाएंगे अपना, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग सारी हो। यहाँ पे जो मैंने रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वो तो आपको समझ आ चुकी हुई है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने जो लेवल्स अभी H1 पे ड्रॉ किए उसके मुताबिक मार्केट मूव ऑन नहीं होती। मान लेते हैं मंडे वाले दिन आपके सामने ये क्या बन गई है, ये आपके सामने डोजी बन गई है। डोजी कैंडल क्या होती है, जहां पे ओपनिंग हुई वहीं पर ही क्लोजिंग हो गई, ऐसी कैंडल को हम कहते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल से क्या मुराद होता है, इनडिसीजन कैंडल। इनडिसीजन कैंडल जहां पे बायर और सेलर आपस में मुकमुका उनकी हो गई, कोई डिसीजन नहीं हो पाया कि यार मार्केट बाय में लेकर जानी है कि सेल में लेकर जानी है। अब इस सूरत में क्या होता है, मार्केट ने या तो फिर अब एक टर्न लेना है या तो रिट्रेसमेंट करनी, कुछ ऐसा करना है। रिट्रेसमेंट वाला सीन हमने H1 पे देख लिया, वो आप भाई को समझ लग गई है। अब मान लेते हैं कि मार्केट मंडे को नीचे की तरफ नहीं आती, मार्केट अपर साइड में ही मूव ऑन हो जाती है। मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग मार्केट ऊपर जा रही है, तो ऊपर जा रही है तो फिर हम कहां तक मार्केट को देख सकते हैं? बात तो अब ये बनती है मार्केट को कहां तक देख सकते हैं। अगर तो मंडे वाले दिन मार्केट अपनी क्लोजिंग 205 जो अभी तक इसका हाई लगा है गोल्ड का, उसके अबव दे देती है। अगर मंडे को मार्केट बाय में बनती है और अपनी क्लोजिंग 3005 के ऊपर मार्केट दे देती है, देन हम फर्दर बुलिश मोमेंटम गोल्ड के ऊपर देखेंगे और उसके लिए हमारा जो टारगेट है हम फिबोनाची का यूज लेकर आएंगे और मेरे नज़दीक फिर टारगेट आपका आएगा 3077 या 3075 कर लें आप। ठीक है, आपका अगला जो टारगेट है वो फिर ये बन जाएगा 3077 और ये फिर आपका मे बी फॉर होल वीक मार्केट आपकी इसी तरीके से बुलिश में चलती चली जाएगी। ठीक है, मैंने आपको D1 पे डोजी कैंडल का सिनेरियो समझाया कि मंडे के दिन अगर मार्केट बाय की बनती है और क्लोजिंग आपकी 3005 के अबव होती है, फर्दर बुलिश मोमेंटम आपको मिल सकता है। अगर तो मंडे वाले दिन मार्केट सेल में आती है तो ये H1 पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट ऑर्डर ब्लॉक का मैंने आपको बता दिया। तीन चीज़ें, फेयर वैल्यू गैप है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है दो डाउन साइड में, वो भी मैंने आपको इसमें बताया। तो उम्मीद है कि आप भाइयों को मेरा एनालिसिस जो है वो पसंद ज़रूर आया होगा। लास्ट वीक में मैंने आप भाइयों के साथ एनालिसिस अपना शेयर किया था गोल्ड के ऊपर ही। मैंने आपको इसमें दोनों सिनेरियो बताए थे, सेल का भी और बाय का भी। एंड एग्जैक्टली बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड सेम थिंग वाज हैपेंड। मार्केट सेल में भी आई, मार्केट बाय में भी गई ज़बरदस्त, और वीआईपी ग्रुप का रिजल्ट भी मैंने आपको दिखा दिया। वी मेड हैंडसम प्रॉफिट ऑन गोल्ड इन लास्ट वीक। तो आप भाइयों से हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि मेरा वीकली गोल्ड एनालिसिस लाजमी देखा करें, ये आपके लिए बहुत
ऑफिशियल है, आप मानो या ना मानो बट इट इज़। ठीक है, अब मैंने आपको पूरी इन डिटेल आपको मैंने गोल्ड का एनालिसिस भी पूरा समझा दिया कि आपने इसको सेल और बाय कब करना है, कैसे करना है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप भाइयों को मेरा एनालिसिस जो है वो पसंद आया होगा। मेरे वीआईपी ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, उसके बाद आप मेरे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीआईपी ग्रुप मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो अपनी दुआ में याद रखें, मंडे को लाइव स्ट्रीमिंग में आप भाइयों से मुलाकात होगी। ठीक है, मे भी मंडे वाले दिन मैं थोड़ा सा लेट ऑनलाइन आऊँ, मुझे कुछ काम है, मैंने आउटसाइड जाना है, तो लेकिन मैं ऑनलाइन ज़रूर आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।